गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। तो जिनके साथ भी रेजोनेट करे रीडिंग लीजिए उसको, और जिनके साथ ना करें तो उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मे बी नेक्स्ट रीडिंग में जो है आपके लिए एनर्जीज आ जाएं। ओके, सो पॉजिटिवली रीडिंग को लेना है। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है ये। सो टाइमलेस है, जब मर्जी आप इसे देख सकते हो। और गाइस, जनरल है, कलेक्टिव है, बहुत लोगों के लिए है। तो आपको ध्यान बस यही देना है कि आपसे रेजोनेट करती है या नहीं, या आपको बस यही देखना है कि आपके लिए है या नहीं रीडिंग। ओके, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज़ और आपकी पार्टनर की एनर्जीज़, दोनों की एनर्जीज़ को साथ में लेकर के चलने वाली हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग ही जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। ओके, तो चलिए। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको पॉजिटिव होना है, प्रे करनी है यूनिवर्स से, और मैं कर लेती हूँ कैंडल को लाइट। और तब तक आप कीजिए छोटी सी प्रे, ताकि सब अच्छा हो, पॉजिटिव हो, और बस बढ़िया बढ़िया हो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट एनर्जीज। मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हुई जब मैंने ये कैंडल को लाइट करके जब मैं यहाँ तक लेके आई ना, उसी दौरान मुझे बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ फील हुई कि आपके पार्टनर का ना गुस्सा में भी बहुत तेज है। मतलब जब गुस्सा आता है ना उनको, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है या मुझे क्या करना है। लाइक कहते हैं ना कि होश खो देता है इंसान, आपा खो देता है इंसान, और उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सो एग्जैक्ट यही चीज़ होती है आपके पार्टनर के साथ, कि उनको गुस्सा बहुत तेज आता है और फिर वो गुस्से में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब उनको खुद को नहीं समझ में आता। और जब वो गुस्सा ठंडा होता है, देन उनको फिर रिग्रेट होता है कि उन्होंने गलत किया। शायद ये कई बार ही आपके साथ हुआ हो कि उन्होंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया और फिर बाद में आकर के उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी उस चीज़ के लिए। या कुछ के केसेस में ऐसा है कि माफ़ी तो वर्ड उनकी लाइफ में है ही नहीं, माफ़ी तो मांगते ही नहीं है, सॉरी वर्ड वो यूज़ ही नहीं करते। बट ये ज़रूर सुनने को मिला कि हाँ, मैंने जो है कुछ ज़्यादा ही बोल दिया या कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो ऐसा करके लाइक फील होता है कि हाँ भाई, इस इंसान को इस चीज़ का एहसास हुआ कि इसने गलत बोला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़े से टेढ़े हैं आपके पार्टनर। टेढ़े इन द सेंस मूडी है, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। समझ में नहीं आता कई बार तो उनका बिहेवियर, कि आखिर वो चाहते क्या हैं, या वो लाइक उनके मन में क्या है। कई बार तो ये चीज़ ही समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनका बिहेवियर कुछ ऐसा ही है, कुछ इसी टाइप का है। मूडी किस्म की इंसान है वो, और अपनी मन मर्जी करना पसंद है, बंध के रहना पसंद नहीं है, आज़ाद रहना है। क्वेश्चंस करोगे तो फिर उनको इरिटेशन होती है, क्वेश्चंस के जवाब भी वो ठीक से नहीं देते हैं। लेटर एच, लेटर एल, लेटर ए, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और नंबर 1 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 10 हो सकता है। आपको मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, मैं आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज देखूँ ना, तो मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पार्टनर का जो नेचर रहा है, एक
मनमौजी टाइप का। तो वही नेचर मैं यहाँ पर अभी भी देख रही हूँ कि वो वैसे ही उसी नेचर में है। जो उनका मन कर रहा है वो कर रहे हैं, और जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। और शायद आप भी ये चीज़ देख ही पा रहे होंगे कि इस शख्स का जो है वही सीन चालू है, या वैसे ही है कि इसका अपनी मर्ज़ी है कि इसको कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी मर्ज़ी से ये सब चल रहा है। सॉरी गाइस। तो वही है, हो सकता है इनके पास कार हो, गाड़ी। में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राइविंग कर रहे हैं आजकल। अब हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर इनको करना पड़ रहा है उतना, बट मुझे ऐसा दिख रहा है, ड्राइविंग बहुत ज़्यादा दिख रही है और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, ये कुछ ऐसे है कि इनको ना अगर कुछ चीज़ इफ़ेक्ट भी कर रही होती है ना, फ़र्क भी पड़ रहा होता है, तो ये कंट्रोल करते हैं उसको। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनको आपकी एनर्जी जब इफ़ेक्ट करती है, आपकी याद आती है या आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, तो ये शख्स का यही है, सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी की, मतलब जो भी जितना भी इनका ऐसा कुछ इमोशनल साइड से जुड़ा हुआ है ना, उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लाइक इनको ये है कि मुझे जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ये ना प्रैक्टिकल है। और आप ये कह सकते हो कि प्रैक्टिकल भी है और इमोशनल भी है, दोनों का मिक्स है ये। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि अपने इमोशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं और एक प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट इनके लिए ना अभी बाकी जो केसेस हैं इनकी लाइफ में, जो बाकी और जो इमोशनल साइड्स हैं, जैसे लाइक फैमिली हो गई एंड और जो भी है, उनमें ये कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहा। आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो नहीं हो पा रही है। यहाँ पर ये हमेशा कहते ना कि हार ही इनको हाथ लगती है, क्योंकि ये कोशिश करते हैं ना कि आपके ख्याल ना आए, तो बल्कि इनको फिर ज़्यादा आने लगते हैं। जितना ये कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे, जितना ये कोशिश करते हैं कि आपके ऊपर ध्यान ना दे, उतना ज़्यादा इनका ध्यान आपकी तरफ जाता है, उतना ज़्यादा इनको आपकी यादें आती हैं। ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। मतलब यहाँ पर ना इनको खुद को ये चीज़, अभी पता है क्या चल रहा है इनके दिमाग में, कि ऐसा क्या है कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपसे रिलेटेड थॉट्स इनसे कंट्रोल क्यों नहीं होते हैं? क्यों बार बार आपका ख्याल आता है? क्यों बार बार आपकी तरफ इनका मन खींचा चला जाता है? क्यों बार बार आपसे बात करने का मन करता है? इनके साथ ऐसा होता है। ये ज़बरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ज़बरदस्ती। लाइक एक इंसान होता है ना कि मन मार के कोई काम करना, तो वो करते हैं ये। अदरवाइज़ इनका ना बहुत ऐसा रहता है कि ये 24 घंटा आपसे बात कर लेंगे, 24 घंटा, लेकिन ये ज़बरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा या तो देखो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, आर्गुमेंट वगैरह या ईगो इशू आया है जिसके चलते अपने आप को कंट्रोल करते हैं, या फिर इनका ये, अगर ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, तो या ये है इनका कि इनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा इस तरीके की अटैचमेंट अच्छी नहीं होती है, ये बाद में जाकर के तकलीफ़ देती है, हर्ट करती है, तो ये उसी को लेकर के खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये शख्स ना आपको लेकर के कहीं स्टेबल नहीं है। आप एक तरीके से कह सकते हो कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो आपके तरफ इनका एक खिंचाव है ये क्यों है, या फिर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। लाइक एक होता है ना, हमारे मन में भी आता है कि यार जैसे मान लो कि हम कोई काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बट कभी हमसे वो काम हो ही नहीं रहा, तो हमारे दिमाग में आता है ना कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि हम इस काम को कर ही नहीं पा रहे हैं, जबकि हम ऐसे काम बहुत कर चुके हैं। तो वही चीज़ दिखता है कि लाइक ये ना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर चुके हैं ऑलरेडी, ये ना अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन जब अब आपकी बारी आ रही है तो ये नहीं कर पा रहे हैं। और इनके दिमाग में बस एक यही सवाल चल रहा है कि ऐसा क्या है कि कर नहीं पा रहे हैं कंट्रोल, ऐसा भी क्या है कि अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये ना ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो अकेले भी रह सकता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइक ऐसा करके दिखा रहे हैं, और शायद
ये सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिल रही है, बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि ऐसा दिखा तो रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब लाइक शो ऐसा कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको बहुत फ़र्क पड़ता है और हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये उस चीज़ को छुपा जाते हैं, उस चीज़ को बताते नहीं हैं, उस बात को, उस चीज़ को छुपा देते हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि ये शख्स ना अपनी फीलिंग्स को छुपा करके ही रखना चाहता है, कुछ भी अपने दिल की बात बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। जो सबसे पहला रीज़न मुझे दिख रहा है वो ये कि इनको ऐसा लगता है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं ना, तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है। उसमें वो स्पार्क नहीं बचता, उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं बचती है। और इनको ऐसा लगता है कि हम अगर पूरी फीलिंग्स को खोल के रख देंगे तो फिर कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा। तो लाइक ऐसा है इनका कि ये हर जैसे बातें भी बहुत कम करेंगे, अपनी फीलिंग्स भी बहुत कम एक्सप्रेस करेंगे। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो जो रिलेशनशिप में स्पार्क है ना वो बचा रहे। कहीं ना कहीं आप एक बेचैनी रखो उनके लिए कि आज कुछ बोलेगा, आज कुछ बोलेगी, लाइक इस तरीके की कि आज तो कुछ ऐसी बात होगी, आज तो कुछ ये कुछ तो कहेगा, अपनी कुछ तो दिल की बात कहेगा ही कहेगा। तो कहीं ना कहीं वही है यहाँ पर कि बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। ये ना इंटरेस्ट नहीं ख़त्म करना चाहते रिलेशनशिप में से, इसलिए ये बातें कभी करते कभी नहीं करते, क्योंकि इनका ये कि रोज़ रोज़ बात की तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। फीलिंग्स भी बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि इनका ये है कि अगर एकदम से ही सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया तो फिर वो बात नहीं रह जाएगी रिलेशनशिप में। जिस चीज़ का इंतज़ार रहता है कि हाँ कुछ बोलेगा, ये बोलेगा या बोलेगी, वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ है, मैं इनको ना ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ के लिए इंतज़ार किया जाए ना तो उस चीज़ की अहमियत बढ़ जाती है। तो वही है कि आपको बहुत इंतज़ार करवाते हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाते हैं, और आप करते भी हो इनका इंतज़ार। सो ऐसा है कुछ, मे बी आपको क्लियर हो रहा होगा कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। रीज़न यही है कि आप ऐसा करने से ना आप इनके अंदर से कभी इंटरेस्ट ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब आप ना इनमें इंटरेस्टेड रहोगे हमेशा और आप खींचे चले जाओगे उनकी तरफ। लेकिन अगर एक बार ही पूरी सब कुछ खोल के रख दिया ना इन्होंने, तो फिर इनको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप इंटरेस्ट खो दोगे और फिर आप उस तरीके से नहीं रहोगे जैसे रहा करते हो। तो ऐसा कुछ है इनका, तो इसलिए भी ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी कार्ड से देखते हैं कि कार्ड से क्या आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कार्ड से कि कार्ड्स में क्या है। जस्ट अ मिनट, हाँ वेट। Nine of Swords, Queen of Pentacles, the Devil, King of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से 2 of Wands विद द King of Cups एनर्जी। देखो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर, देखो यहाँ पर याद तो आपको ये बहुत करते हैं, रातों को जगना, बहुत ज़्यादा सोचना, अगर बात नहीं हो रही है तो देखो इनके लिए इजी नहीं है आपसे दूर रहना। बट वही चीज़ है यहाँ पर कि ये आपको बहुत मिस करते हैं। पहली चीज़ तो ये बहुत मिस करते हैं ये आपको। बट अगेन वही है यहाँ पर कि जो भी फीलिंग्स है उसको छुपा जाना। अगर ये शख्स रो भी रहा है ना तो ये छुप के रो रहा है कि किसी को पता ही ना चले कि ये इसको कोई तकलीफ़ भी है। तो ये वही है कि छुप छुप करके रोना या छुप छुप करके किसी को याद करना। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपको याद करते हैं, बहुत याद करते हैं ये आपको। एंड मैं यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है आप दोनों का अर्थ और फायर का कॉम्बो हो, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में, शायद चीज़ें टॉक्सिक हो गई थी, शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक रोज़ ही झगड़े होना
या एक दूसरे की बात को ना समझ पाना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग उनका अलग, आपकी सोच अलग उनकी सोच अलग। बहुत बार ऐसा हो रहा था आपके कनेक्शन में कि वो कुछ और चाह रहे थे, आप कुछ और चाह रहे थे। सो लाइक ऐसा हो रहा था आप दोनों के बीच में और चीज़ें टॉक्सिक होती जा रही थी, और ऐसा कुछ यहाँ पर है। बट वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ना वो चीज़ नहीं चाहते हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ कि इनको ना बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये चाह करके भी आपको भूल नहीं सकते, ऐसा मैं देख रही हूँ। ये लाइट गई है गाइस, ये चाह करके भी ना आपको भूल नहीं सकते, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आ भी गई लाइट जाती भी और आती भी है, चलो ठीक है। तो बस वही है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे दिखती है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर ना शायद आपके पार्टनर थोड़े ज़िद्दी भी रहे हैं, मतलब ये ज़िद बहुत करते हैं, ऐसा मुझे नज़र आता है कि इनका एक ज़िद्दी नेचर रहा है कि इनको ज़िद करनी है, हर चीज़ की ज़िद करनी है, हर चीज़ को लेकर के ज़िद करनी है। तो वो भी चीज़ दिखती है यहाँ पर। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप ना इस शख्स से कमिटमेंट चाहते हो, बिल्कुल। आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर कि आप जो चाहते हो ना उसको वो नहीं समझ पा रहे, और जो वो चाहते हैं ना उसको आप नहीं समझ पा रहे, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा, सभी के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा। जो मुझे दिख रहा है वो ये कि हो सकता है कि ये एक फ़िज़िकल कनेक्शन भी रखना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन शायद आपको वो चीज़ ठीक नहीं लगती है और आप उस चीज़ के लिए मना कर रहे हो, लेकिन इनका है कि हो वो चीज़। ओके, तो ऐसा भी दिखता है मुझे यहाँ पर। सो एक तरीके से यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ तो ऐसा है जिससे कि ज़िद अड़ी हुई है, जैसे ज़िद नहीं अड़ जाती इंसानों की, तो वैसा कुछ है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कुछ अलग चाहते हो, वो कुछ अलग चाहते हैं, दोनों कुछ अलग अलग ही चाहते हो। ऐसा है कुछ। तो ज़िद्दी है आपके पार्टनर, ये तो यहाँ पर क्लियर है। और एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको कि फ़िज़िकली देखो, अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी ज़िद भी नहीं है, तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर को आपकी तरफ। ओके, ये दिखता है मुझे। एंड मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि शायद आप स्टेबल हो अपने करियर में, बट ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब ये भी कर रहे हैं काम, ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप ज़्यादा बेटर हो, तो मे बी ये कंपैरिजन में चले जाते हैं, कई बार कंपेयर करने लग जाते हैं ये। यहाँ पर है, सॉरी गाइस, तो यहाँ पर है यू कैन डू दिस, लव बिलीव्स, एक्सप्रेस योर लव, वही है मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। देखो गाइस, यहाँ पर मेन चीज़ यही है कि आपकी सोच थोड़ी अलग है प्यार के चीज़ों को लेकर के या फिर रिश्ते को लेकर के, उनकी सोच थोड़ी सी अलग है। बिलीव्स एंड ये सारी चीज़ें भी हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर रीच आउट करना चाहते हैं बेशक, और यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि वो खुद को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप वो ना खुद को आपके जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है। यहाँ पर अगर आप ये दो कार्ड्स को देखोगे ना, यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ये दो कार्ड्स ये बताते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी आदतें रही हैं जो कि कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर खुद फील कर पा रहे हैं कि यू डिज़र्व बेटर। ठीक है, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, और ये वैसा नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ये वैसी सोच नहीं रख पा रहे हैं जैसे कि सोच आपने रखी हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो वही चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि ये कुछ चेंजेस भी लेकर के आना चाहते हैं खुद के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद में ये कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करेंगे और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे, या फीलिंग्स में एक बदलाव, एक चेंज। तो मैं ऐसा देख रही हूँ, देखो बेसिकली यहाँ पर रीडिंग में यही है कि आपके पार्टनर जो है अब इस बारी जब आएंगे ना, तो उनके अंदर आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पहले उनकी एनर्जी थी ना, उससे काफ़ी चेंज एनर्जी आपको भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके जो पार्टनर है
वो कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिनको याद करते हैं, कुछ अपनी पुरानी आदतें या कुछ ऐसा जो इन्होंने बोला था पहले, उन चीज़ों को सोच करके इनको ना, कहते हैं ना, हमें एम्बैरस फील होता है, तो वही एम्बैरसमेंट इनको फील हो रही है। तो ये उसी चीज़ को बदल देना चाहते हैं, ये खुद को बदल देना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो ये बस उसी में है कि अपनी आदतों को छोड़ने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा टाइम इनको देना पड़ेगा ताकि खुद के अंदर थोड़ा चेंज लेकर के आ सके और अपनी वो जो बैड हैबिट्स हैं कुछ उनसे बाहर निकल सके, लाइक ज़िद करना, गुस्सा करना और अपनी अपनी चलाना, सामने वाले की ना सुनना, अपना नज़रिया सही है, सामने वाले का गलत है, तो वो सारी चीज़ों में बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।